हाय एवरीवन। तो लीनियर अलजेब्रा के पेपर के लिए आपने क्या करना है, मैथ 303। तो मैंने इस बुक से आपको बताना है, ये शम्मा पब्लिकेशन की और रिवाइज एडिशन है 2022 के 70 नंबर का पेपर है। सेक्शन ए कंपलसरी होता है, सेक्शन बी में यूनिट से क्वेश्चन डाले जाते हैं, दो दो होते हैं, एक एक क्वेश्चन हमने करना होता है। तो यूनिट 1 में हमारे पास इसमें है फर्स्ट चैप्टर वेक्टर स्पेस। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट हो जाता है कवर पेपर में, तो वो होता है सब स्पेसेस तक। उसके बाद ये आ जाता है फिर, तो हमने एक पार्ट करना है तो इसको कर लेना है आपने बढ़िया से, वेक्टर स्पेसेस और सब स्पेसेस तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कर लेना है आपने। पेज नंबर 41 अच्छी तरह से कर लेने ये क्वेश्चन भी और थ्योरम्स भी। ठीक है, थ्योरम्स भी। फिर सेकंड चैप्टर हमारे पास आ जाता है, ये आता है आपका यूनिट 2 में। तो इसका आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स तक। तो यहाँ तक आपने अच्छी तरह से कर लेना है। सेकंड पार्ट में फिर ये पूछ लिया जाता है, या तो फिर इसको भी मिक्स कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट बढ़िया करना, इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर तक आपने पढ़ लेना है ये। ठीक है, यहाँ तक करना है आपने। फिर उसके बाद बेसिस स्टार्ट है, तो पेज नंबर 91 तक। उसके बाद हमारे पास यूनिट 3 है, जिसमें हमारे पास 2 चैप्टर हैं, थर्ड और फोर्थ। कोई एक चैप्टर आपने कर लेना जो आपको अच्छी तरह से आता होगा। थर्ड चैप्टर कर लेना, ये थोड़ा ठीक ठाक है तो उसको कर लेना। फिर यूनिट 4 है, उसमें हमारे पास ड्यूल स्पेस, ड्यूल बेसिस, ड्यूल डबल जो है, ये आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। तो ये है 6th और 7th चैप्टर। ठीक है, तो ये कर लेने हैं आपने। ठीक है, क्योंकि ये एक पार्ट में है यहाँ पे, तो इनमें मिक्स हो सकता है। तो आपने ये 2 चैप्टर कर लेने, 6th और 7th, इसको आपने छोड़ देना है। ठीक है, ये इजी जैसे हैं ये। और इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है कंपलसरी के लिए, और छोटी सी थ्योरम्स होती हैं वो। और अलजेब्रा ये जो है, इसके बाद सब स्पेसेस के बाद इसको भी आपने डेफिनेशन वगैरह ही पढ़नी, इसकी भी डेफिनेशन वगैरह पढ़नी बेसिस वाले की, और इस चैप्टर की भी डेफिनेशन। जो आप कोई भी एक चैप्टर करोगे और एक को छोड़ दोगे, तो उनकी डेफिनेशन वगैरह कर लेनी है कंपलसरी सेक्शन के लिए। तो इन चैप्टर में जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, जो मतलब एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और उनमें से आपका पास मार्किंग हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं मैथ के पेपर में। तो आपको जो है प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, जिससे आप और क्वेश्चन भी कर पाओ, क्योंकि वैल्यू डिफरेंट भी दी जा सकती है पेपर में। तो मैंने इस तरह से स्टार लगाए हैं, इस तरह से। और इसमें जो है बुक में, इसमें ना 2015 के बाद के जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए वो इस बुक में बता दिए हैं। तो आपको क्वेश्चन पेपर देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यही करना है, आपने जिनमें HPU लिखा है वो वाले, और जिनमें मैंने स्टार लगाए हैं वो वाले अच्छी तरह से करने हैं। बाकी थोड़ी समझ रखना उनकी, जिससे आपका वहाँ पे पेपर हो जाए, और हो भी जाएगा। ठीक है, इनसे आपकी, इनको कर लोगे तो 3 यूनिट हो गई। इसमें एक आधा क्वेश्चन रह भी जाएगा तो कोई बात नहीं, और कंपलसरी सेक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, ये भी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन भी आपने देखने हैं ये, और इनकी डेफिनेशंस ये वाली भी। ठीक है, ये थ्योरम भी पूछ ली जाती है छोटे में क्वेश्चन में। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आएगा, आ सकता है, तो वो मैंने लगा दिए स्टार। आपने बस इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, बाकी समझ रखना है। और अगर आप 2022 का क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो ये वाला क्वेश्चन एक इस चैप्टर के साथ दे दिया है। तो बेटर है कि आप थर्ड चैप्टर कर लो, इससे 2 क्वेश्चन मतलब एक पार्ट में आ ही जाते हैं। अगर नहीं भी आएंगे, अगर ये दोनों मिक्स हो गए, तो एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो बेटर है कि आप इसको इन दोनों को कर लो, और थर्ड चैप्टर कर लो साथ में। इसको सब स्पेसेस तक कर लेना, और इसको इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स तक कर लेना। और आपको कंपलसरी सेक्शन के लिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, छोटे से बेसिस में से। और इस तरह के क्वेश्चन ये जो बुक में होते हैं शॉर्ट आंसर, यहाँ से भी कंपलसरी सेक्शन में आ सकते हैं।
तो कंपल्सरी सेक्शन में तो कुछ भी आ सकता है, डेफिनेशन, क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, यूनिट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। और इनका आपको PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको देख लेना और अपने बुक में टिक लगा लेना और फिर प्रैक्टिस करना इनकी। और वीडियो से हेल्प मिलो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।